मन की मन ही माँझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, बिरहन बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितहि ते, उतते धार बही। वो सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। सूरसागर के उद्धव प्रसंग में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उन्होंने माध्यम बनाया है भौरे को, उस भौरे को माध्यम बनाते उद्धव से कहती हैं, वे अपनी विरह और वेदना को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई, जो दिल में था वो दिल में ही रह गया, वो मन में दबी रह गई। कौन से कहें जाकर, किससे कहें? हे उद्धव, हम अपने मन की पीड़ा, हम अपने मन के कष्ट को किससे जाकर कहें? हमसे तो कुछ कहते ही नहीं बनता। मन की ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। मांझ का तात्पर्य है दबी रही, यानी बात दबी रह गई मन में। कहिए जाए कौन पे उधो, तो उधो अब यह बात हम किससे जाकर कहें? ना ही परत कही, किसी से कहते नहीं बनता। अवधि आधार, अवधि यानी होता है समय, तो अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हम लोगों ने बहुत कष्ट सहा है, तन का भी, शरीर का भी कष्ट सहा है, मन का भी कष्ट सहा है। और एक इच्छा थी हमारे अंदर, एक भाव था कि कभी न कभी श्री कृष्ण आएंगे, एक आशा थी। अब वह आशा भी चली गई, क्योंकि वो ना आए और उन्होंने आपके माध्यम से संदेश भेजा। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहन बिरह दही। और अब अभी तक तो इंतजार था कि श्री कृष्ण आएंगे, मगर अब ये भरोसा हो गया कि अब नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने आपके माध्यम से संदेश भेज दिया, खबर भेज दी। और जो खबर आप लेके आए हो, उन संदेश को सुन कर, उन बातों को सुन के अब हमारा हृदय और विरह की आग में जलने लगा है। चाहत होती गुहार जितहि ते, उतते धार वही। और हमारी इच्छा थी कि हम आवाज़ लगाएंगे तो श्री कृष्ण हमारी सुन लेंगे, मगर जहाँ हमें आशा थी वहीं से निराशा लगी हाथ में। उलाहना देते हुए कहती हैं, ताना देते हुए कहती हैं कि अब हम कैसे धैर्य रखें। चाहत होती गुहार जितई थे, उतने धार वही। और जहाँ से हम इच्छा थी और वहीं से हमें निराशा मिल गई। सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर्यादा न लही। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब धीर हम और धीरज, धैर्य कैसे धारण करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक मर्यादा, प्रेम की मर्यादा, और उन्होंने उसी मर्यादा का पालन नहीं किया, वह मर्यादा ही नहीं रखी। और प्रेम के बदले हमें ये पाठ पढ़ाने चले, योग का संदेश भेज दिया। अब तो हमें कहीं कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। प्रश्न है, गोपियाँ अपने मन की बात मन में ही क्यों रखना चाहती हैं? तो गोपियाँ कृष्ण के वियोग में अत्यंत व्याकुल हो उठी हैं। इस प्रकार से विरह वेदना में जल रही हैं और उस वेदना का वर्णन करना असंभव है। उन्हें ऐसा कोई मिल भी नहीं रहा है जिससे कि वो अपनी मन की बात कह सकें, अपनी मन की व्यथा को कह सकें, रख सकें उनके सामने। इस कारण से गोपियाँ अपने मन की बात को मन में ही रखना चाहती हैं। दूसरा प्रश्न है, गोपियाँ अपने तन मन की व्यथा को किस प्रकार सहन कर पाती हैं? उत्तर है कि श्री कृष्ण के वियोग में गोपियाँ अपने तन मन से अत्यंत व्यथित हैं, परेशान हैं। उन्हें एक आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे, मगर वह आने की जो प्रतीक्षा थी अब समाप्त हो गई है, क्योंकि उन्होंने योग का संदेश भेज दिया है। और यही कारण है कि अपने तन मन की व्यथा को वो स्वयं ही सहन कर पा रही। गोपियों को एक आगमन की आशा थी, इसीलिए अभी तक वो सारी व्यथा को सहन कर रही थी। अगला प्रश्न है, विरह रूपी अग्नि के दहक उठने का क्या कारण कविता में बताया गया है? तो विरह रूपी जो अग्नि है, चूँकि कृष्ण अलग हैं, दूर हैं, गोपियाँ दूर हैं, तो गोपियाँ वियोग में हैं,
उन्हें ये आशा है कि कृष्ण उनसे मिलने आएंगे, परंतु कृष्ण ने आशा को तोड़ दिया और उसकी जगह मिलने जो आना था उसकी जगह उद्धव को भेज दिया और योग का संदेश भेज दिया। तो उनका जो हृदय था, व्याकुल हृदय, और व्यग्र हो उठा। उनकी जो विरह रूपी अग्नि थी और प्रबल हो गई।